यात्रा यात्रा हमारी शुरू हो गई है अब मुखेम गांव से। ये ग्राउंड है, देखिए ये यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, ये पार्किंग भी है यहाँ पर, ये सुंदर सी पार्किंग। ये इधर भी हैं गाड़ियाँ, फ्री पार्किंग है। अभी हमने चाय पी है, 12 बजे यहाँ पहुँचे हैं हम, और अब हम अपनी यात्रा की पैदल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये 12:15 बजे हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है मुखेम से। और जय हो सेमनाग राजा महाराज की। लगभग 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के पहुँचेंगे हम। ये कहते हैं 5वां धाम है, ये उत्तराखंड का 5वां धाम श्री सेमनाग राजा महाराज। ये देखो जी, ये कुछ लोग मिल गए हमको यहाँ। ये खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से देखो, ये बिल्कुल केदारनाथ की भी नहीं है चढ़ाई भाई, ये तो बहुत खतरनाक चढ़ाई। पसीना पहली बार निकला जीवन में। ये देखो कुछ लोग हमको मिल गए मसूरी के, फोटो ले सकते हो ना आप। ये मसूरी के लोग मिल गए, कुछ गढ़वाली भाई बंद अपने टिहरी के, इधर ही क्या है, ये प्रतापनगर क्षेत्र के जा रहे हैं हम। और वहाँ इतना वो नहीं है, मतलब इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है। मंदिर जा रहे आप? सुरकंडा भी गए हम, अभी पिछले इसी साल गए थे। वहाँ पे भी इतना नहीं लगता। सुरकंडा में तो फिर अब ट्रॉली में जाने लग गए ना लोग। हाँ, श्रद्धा वाले वो जाना तो वैसे यात्रा सफल वही होती जो पैदल में। हाँ, 5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। खच्चर वाले भी वहाँ 4-4 हज़ार रुपये लेते हैं। अच्छा, जाने आने के। और केदारनाथ में तो 8-8, 10-10 हज़ार लेते हैं। नेपाली भाई, नेपाली अच्छा, वो कंडी वाले नेपाली। नेपाल। ये देखिए, वो देखो, वो लग गया मुखेम क्षेत्र, और वो प्रॉपर मुखेम, वो गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, वो है। कूड़ादान बना रखा है, डस्टबिन, बाहर कूड़ा न डालें। ये एक सभ्यता है, और इससे पहाड़ों की खूबसूरती, पहाड़ों की सुंदरता बनी रहती है। यहाँ से उठा के ले ही जाएंगे। वैसे रास्ते में फेंक भी रखा है जगह जगह कूड़ा, जो कि गलत बात है, ठीक है। ये खड़ी चढ़ाई बिल्कुल केदारनाथ धाम से भी टप चढ़ाई लग रही। ये देखो जी, लोग आ भी गए। कितना रह गया? 5 मिनट का। पहला पड़ाव पहुंच गए हैं हम। ये देखो, ये पहुंच गए चरण पादुका, क्या बोलते हैं इसको। जैसा कि आप लोगों को बताता हूँ मैं, सेमनाग राजा या सेम मुखीम का जो पौराणिक जो इतिहास है, और ये इसमें धार्मिक पौराणिक मान्यताओं में माना गया है कि सेमनाग राजा जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जब द्वारिका डूबने लगी थी, तो वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने भोलेनाथ को बोला कि भगवान यहाँ पर मुझे कहीं केदार खंड में जगह दो, मैं यहाँ वास करना चाहता हूँ। तो शिवजी महाराज बोले कि देखो जी, आप तो लीलाधर हो, आप ही कोई लीला रचो। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने, यहाँ के राजा थे गंगू रमोला, तो गंगू रमोला से बोला कि भाई मुझे थोड़ी सी ज़मीन दे दो, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो गंगू रमोला ने बोला कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ, सीधे वहाँ कोई ज़मीन नहीं मिलेगी। तो भगवान जो है नाराज़ होके यहाँ से पौड़ी चले गए। पौड़ी में जो टांडा नाग राजा है, वहाँ जाके भगवान वास करने लगे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब बंजर हो गई खेती
और ये जिधर जितने आपको वो देखिए वो सामने पहाड़ पत्थर वगैरह दिख रहे हैं, वो ये सब जो बड़े बड़े पत्थर हैं पहाड़ों में, और वहाँ नीचे तक ये इधर इस राज्य की जो है यहाँ गाय बकरी भैंस भेड़ ये सब होती थी, तो ये पत्थरों में तब्दील हो गए भगवान के श्राप से। तो लोगों ने बोला गंगू रमोला को कि भाई यार आपको तो सर्पदोष लगा है, आपने क्या किया है। तो भगवान थे तो वो फिर गंगू रमोला पौड़ी गए और भगवान को मनाकर यहाँ लाए, और यहाँ से मुखेम में फिर उन्होंने वास किया, और भगवान का यहाँ पर जो है सेम नागराजा मंदिर की स्थापना हुई। तो ये यहाँ का इतिहास है। बाकी भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है द्वापर युग के अंत में भाद्र पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ था, और द्वापर युग समाप्त होने की कगार पर था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी, तो प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ठीक है, जय सिया राम। आपको बताते हैं, ये देखो ये लोग सब लोग आ रखे हैं हम, ये कुछ लोग आगे चले गए मेरे को लग रहा है। ये देखो रमेश कंडवाल मुँह पर लिखा रहा है, अरे शांति देवी ध्यानी सब जगह सबसे आगे आगे भागने वाली आज घायल हो गई। ठीक है, केदारनाथ में थी, टॉप में फर्स्ट में थी। ये दोनों, ये देखो दोनों बहनें नैला और दैला। मैना और मैना। अरे वो इक्का खड़ा है, वो देखिए वो बैठा हुआ है। मैना दोनों घायल। ये बर्फ पड़ी थी क्या? सुषमा कंडवाल। और वो देखो ये पर्वत, चौखम पर्वत तो नहीं दिखते ऐसा ऐसा, देखो ना ये चौखम उधर से दिखता है, देवप्रयाग साइड से दिखता है। यार ये अरे लखेड़ा जी रह गए भाई, लखेड़ा जी 40 साल पहले यहाँ आ रखे हैं, हम तो पहली बार आ रहे हैं। लखेड़ा जी तब यंग बॉय थे, हैं 30 साल भी नहीं हुई थी इनकी उम्र, लगभग 30 साल की उम्र थी तब आए थे, 40 साल बाद अब आ रहे हैं। ये देखो सुंदर है सेम मुखेम इलाका, वो देखो आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह है। ये हिमाच्छादित पहाड़ियाँ दिख रही हैं पूरी, वो देखो सामने ये, ठीक है, ये देखो ये बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है ना। वो देखिए वहाँ से आए हम, मुखेम गांव, मेरा नहीं है वो, मेहरमान नहीं है। ये देखिए जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ के पत्थर जो है ये बयान करते हैं कि हम जो है कभी भेड़ बकरी गाय होते थे ये, और ये देखो तमाम पहाड़ों में ये इस इलाके में पत्थर हैं, आगे भी दिखेंगे आपको। जैसा बताया गया है कि गंगू रमोला की कोई संतान नहीं थी, और जब भगवान आए यहाँ तो फिर भगवान के आशीर्वाद से उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम सिद्धवा और विधवा था, और उन दोनों की पूजा आज भी इस रमोला क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यहाँ के लोग करते हैं, उन्हें अपने पूर्वजों के रूप में मानते हैं। और ये यहाँ का मैंने आपको इतिहास बता दिया, जैसा हमने सुना वैसा बता दिया, ब्लॉगर भी बताते हैं यही। देखिए ये हैं वो शिलाएँ, वो पत्थर बन गए थे जो यहाँ पे पशु सारे, जिसकी मैंने आपको कथा में सुनाया अभी। चलिए जी, ठीक हाल है आपके? आज थक गए। सचिन ये लेके जा रहा फूफू को, देखो ये मेरे ब्लॉग देखता है ना सचिन, सचिन तो देखता है। मैंने अपने सचिन को भी थका दिया। ये लो, आपको भी यहाँ तो मुश्किल है ना। कहाँ पहुँचे?
हाँ हाँ ठीक। खतरनाक चढ़ाई। और ये आगे लोग दर्शन करके जय हो नागराजा की। लोग उतर रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं झांसी की रानी खच्चर में। देखो ये डम 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 डम। कहाँ बैठे हैं आप लोग? टीरी बैठी, चमियाला बैठी, उत्तरकाशी चमियाला। अच्छा, फाइनली मंदिर के आसपास पहुंचने वाले हैं। मार के चढ़ा। कहाँ बैठे हैं आप लोग? हम जी साहब बहुत दूर थे साहब। हैं उत्तरकाशी बैठी। ये देखिए घंटियां। जय हो सेम नागराजा की। नागराजा की। दोस्तों ये देखिए दोनों तरफ ये डाना सेम नागराजा महाराज का सुंदर विहंगम दृश्य। ये देखिए ये बच्चे आ गए दर्शन करके। कहाँ जाना है आपने? बदाली खाल आए हम नीचे से और ये ऊपर चलते चलते पहुंच गए हैं मंदिर प्रांगण में। नागराजा महाराज की जय। ये यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पे लिखा हुआ है चरण पादुका स्थली। इस जगह से आगे जूते न ले जाएं बल। ये देखिए जो लोग ये जानते हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम है तो 5वां धाम भी है दोस्तों यहाँ पर। और ये है आपका 5वां धाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय नागराजाय नमो नमः। उत्तर द्वारिका सेम नागराजा 5वां धाम। ये 5वां धाम। 4 धाम तो लोगों की जानकारी में है ही। और ये 5वां धाम उत्तर द्वारिका सेम नागराजा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आगमन पर इस धाम का निर्माण हुआ। द्वापर युग में द्वापर युग की समाप्ति थी और कलयुग का आगमन पर कलयुग रहा होगा जब यहाँ पर भगवान आए थे। तो सेम नागराजा महाराज 5वां धाम उत्तर द्वारिका 5वें धाम के नाम से प्रसिद्ध है हमारा सेम नागराजा। प्रतापनगर विकास खंड के सेम मुखिम क्षेत्र में। ये देखिए ये हमारा भगवान श्री कृष्ण
एक मान्यता तो मैंने आपको वो बताई जो गंगूरा मोला वाली, और एक ये भी मानते हैं कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने नाग देवता को कहा था कि मैं आपको मिलने आऊँगा यहाँ इस स्थान पर। नाग जब यहाँ आ गया था, और तो लोग कहते हैं कि गंगूरा मोला ही नागराज थे। कुछ लोग ये भी मानते हैं। तो भगवान उनको मिलने आए थे, उनका इससे नागराजा से ये बातचीत हुई थी। ये हम पहुंच गए हैं। तो ये 12:15 बजे वहाँ से चलकर यानी गाड़ी से उतरकर मुखेम गांव से हम शुरू किए और 2:15 बजे यहाँ पहुँच गए। और ये देखिए हवन कुंड, हवन क्या हो रहा है यहाँ पर। ये मंदिर देखिए, ये है भगवान राधा कृष्ण जी का मंदिर, और बाल रूप में और हनुमान जी, और ये शिव रूप में भगवान श्री कृष्ण, और ये गंगूरा मोला जी जिनके, ये देखिए उनके साथ उनके 2 पुत्र। पंडित जी जो डांडा नागराजा और ये यहीं से गए थे ना वहाँ भगवान? अच्छा, फिर यहाँ आए थे? पहले यहाँ आए जब उनको जगह नहीं मिली यहाँ, तो ऐसा कुछ बताते हैं बाद में ना। आपका गांव का मोड़ सुंदर मंदिर, प्राचीन मंदिर। पंडित जी को जो तेड़ी है वहाँ रख दे, एक बस वहाँ रख दे, अंदर रख दिया। बहुत हो गया बस। अच्छा तो आप रमोला जी का तो वहाँ भी है। ये तो संकीर्तन स्थली है। रमोला जी है ना इधर। हाँ, टीका लगा क्या हो पहले। ये देखो घंटे ही घंटे हैं यहाँ, लोग मनोकामना मांगते हुए। यह पवित्र स्थली देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, परियों, आछरी माँ एवं महात्मा गंगूरा मोला जी की साधना स्थली है। कृपया इसकी पवित्रता का ध्यान रखकर इनकी कृपा प्राप्त करें। जय हो। आ जाओ आज तरह मेरे को करना नहीं, ऐसे पकड़ के रख, बस कुछ नहीं करना तुम्हें।
आगे में नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं कुछ नहीं दबाना, बस है दबा हुआ। तो टीका लगाओ। धन्यवाद। लगे टीका। जय हो प्रभु। हे प्रभु तेरी माया है प्रभु, तेरी माया है सब जगह। महाराज गंगू रमोला जी, ये देखिए महाराज गंगू रमोला जी हैं ये गंगू रमोला जी महाराज, ये ठीक है। और ये पड़ा जी आवाज आज खसखसी चल रही है, आवाज थोड़ा वैसे चल रही है, ठंडा है ना, धीरे धीरे बता रहा हूँ। अंदर पुजारी जी है जो मेन उनसे पूछो आप। अच्छा बैठे हैं जो हाँ उनको ना, चलो ठीक है। वैसे हमने पता कर लिया काफ़ी कुछ, तो जो मैंने बताया आपको, तो ये इतिहास है यहाँ का। ये नागराजा यहाँ से आए थे हम लोग, देखिए वो इधर ये बीच में, ये पेड़ों के बीच में दिख रही जो जगह, उधर नहीं इधर। ये यहाँ के बारे में ये मान्यताएं हैं जो मैंने आप लोगों को, ये देखिए मेरे को लगा के 19 लोग आ रखे हैं और 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ ये देखिए ये तो ये देखिए हम लोग यहाँ बड़े बड़े 19 और छोटे बच्चों के सहित 4 बच्चे हैं आ रखे हैं हम। ज़्यादातर लोग वही हैं जो हम 4 धाम, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या, वृंदावन आदि गए थे। और इस साल हमने खूब यात्राएं की हैं। सुरकंडा देवी भी गए हम, भैरव घाटी भी गए और भैरवगढ़ी, और 4 धाम यात्रा तो की है। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा की। और अभी हमारा प्लान जो है, और देश के जो भारत के 4 धाम हैं वहाँ जाने का है। एक तो हो गया उसमें से, और 3 धाम हम और जाएंगे। ये देखिए सुंदर, ये लोग बोल रहे हैं भगवान अपनी शरण में ले लो हमको। ये देखो रमेश कंडवाल मुच्छों पे ताव दे के खड़ा है, ये ताव दे के खड़ा है रमेश कंडवाल मुच्छों पे, देखो ये। तो रमेश अब तूने कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करने का, जाओ। चलो नीचे चलो। हाँ हाँ सब आ रहे हैं तो। लंगर लगा हुआ है। ये हमने जो है लगभग 165 किलोमीटर हमने गाड़ी से सफ़र किया, और 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद हम ये मंदिर के प्रांगण में खाना खा रहे हैं। दिन का खाना बोल लो, सवेरे का नाश्ता बोल लो, 3 बज गया वैसे, पर हमने कुछ खाया नहीं था। जो कुछ खाया था वो बंद हो गया रास्ते में। और अब हम जो है पूड़ी और रोटी लाए थे घर से बना के। ये मेरा ये रखा हुआ है, 2 पूड़ी खा ली, 4 रोटी और खाऊंगा, और भी जो बच जाएगी वो भी खाऊंगा। देखो भूख लग रही बहुत। ये देखो ठीक है। 2:15 बजे हम मंदिर प्रांगण में पहुँचे। 12:15 बजे वहाँ से पैदल चल के नीचे से 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके, और
12 बजे हम बस से उतरे थे और अब हम 3 बजे हमने दर्शन वर्शन करके ना खाना वाना खाया और अब जा रहे हैं हम नीचे को। 3 बजे हमने नीचे का शुरू कर दिया। सहीम नागराजा देव आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ये दोनों तरफ से लिखा है। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यही मेरी मंगल कामना है। प्रभु श्री कृष्ण भगवान जय हो। ये 4:15 हो गए हैं और हम यात्रा से वापस पहुंच गए हैं सेम मुखिम में। यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है और अब हम यहाँ से गाड़ी में जाएंगे। तो लगभग 1.25 घंटा हमें आने में लगा और 2 घंटे जाने में लगे। ये सेम मुखिम में हम पहुँच गए हैं और अब हम आगे निकलेंगे यहाँ से। हमारी यात्रा हो गई है नागराज महाराज की और 4:30 बज गए और हम यात्रा करके आ गए हैं ऊपर से और अब हम जा रहे हैं वापसी। 4:30 हो गए हैं शाम के। देहरादून के लिए यात्रा अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुकी है। अब घर जाएंगे, रात को पहुंचेंगे, खिचड़ी बनाएंगे। पूरा सेम नागराजा महाराज की जय।